हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट एवं सूचकांक के बारे में पढ़ेंगे। घटना चक्र करंट अफेयर पॉइंटर 2020-21 मैगजीन से। ये सभी के सभी वन लाइनर के फॉर्म में होगा और थोड़ा फास्ट में देखेंगे ताकि आपको जल्दी से जल्दी रिवीजन हो जाए। तो चलिए देखते हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 का जो है प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो होगा इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा। ठीक है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 जो है 8वां संस्करण था। इसको जारी किया गया 25 नवंबर 2020 को। इसके अनुसार देखिए, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 के अनुसार नंबर 1 पे है, यानी सबसे ज्यादा प्रभावित देश अफगानिस्तान, फिर इराक, फिर नाइजीरिया, सीरिया और सोमालिया है। ठीक है, वहीं भारत का रैंक इसमें देखिएगा, ये बार बार पूछेगा आपको, इंपॉर्टेंट है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 में भारत का जो स्थान है वह 8वां है और इंडिया का स्कोर कितना है? 7.353। दोनों याद रखिएगा। फर्स्ट पोजीशन अफगानिस्तान, इंडिया का 8वां, जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा और स्कोर रहा है भारत का इस बार 7.353। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2020 में लेगाटम इंस्टीट्यूट द्वारा जारी लेगाटम विश्व समृद्धि सूचकांक 2020 यानी लेगाटम प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान तो यह डेनमार्क को दिया गया है। वह इसमें भारत का जो रैंक है वह कितना है? 101 है। नवंबर 2020 में जारी IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2020 में प्रथम स्थान किसको मिला? तो ये होगा स्विट्जरलैंड को। और इंडिया को वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में इंडिया का पोजीशन 62वां है। ठीक है, तो फर्स्ट और 62वां यहाँ पे आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, सितंबर 2020 में IMD एवं सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई रिपोर्ट, तो यह है IMD SUTD स्मार्ट सिटी इंडेक्स रिपोर्ट 2020। देखिए, तो स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में टोटल 109 शहरों को शामिल किया गया है। ठीक है, जिसमें देखिए प्रथम 3 शहर कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे सिंगापुर, दूसरा हेलेंस्की और तीसरा ज्यूरिख है। इसमें देखिए भारतीय शहर कौन कौन से शामिल है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में भारत का हैदराबाद जो है दुनिया में 85th पोजीशन लाया है और इंडिया में नंबर 1 है। उसके बाद नई दिल्ली 86वां, मुंबई का 93 है और बेंगलोर 95th है। अगला देखिए इंपॉर्टेंट, वर्ष 2020 के वैश्विक भूखमरी सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स का प्रकाशन संयुक्त रूप से किन 2 गैर सरकारी संगठन के द्वारा किया गया? तो यह कर्सन वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर हेल्थ के द्वारा। इसमें देखिए वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020 जारी किया गया है 12 अक्टूबर 2020 को। इसमें जो है टोटल 107 देशों की सूची है, जिसमें भारत की रैंक 107वीं यानी लास्ट है, स्कोर 27.7 है। ठीक है, इसमें देखिए वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020 में 107 देशों की सूची में जो 3 भूखमरी की भयावह यानी अलार्मिंग स्थिति में, उसमें आपका चाड, तिमोर लेसे और मेडागास्कर, यहाँ तीनों जगह काफी ज्यादा भूखमरी है। ठीक है, आगे देखिए वैश्विक नवाचार सूचकांक। अगर इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल है शिक्षा सेंटर के नाम से, उसको टेलीग्राम में सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020। तो इस साल 13वां संस्करण था और ये जारी किया गया 2 सितंबर 2020 को। इसका थीम देखिए, वैश्विक नवाचार सूचकांक का मुख्य विषय इस साल है नवाचार का वित्त पोषण कौन करेगा, यानी हु विल फाइनेंस इनोवेशन। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में विश्व की 131 अर्थव्यवस्था को शामिल किया गया, जिसमें देखिए नंबर 1 पे कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड, जिसका स्कोर 66.08 है। और भारत का रैंक याद रखिए, वैश्विक नवाचार सूचकांक में इंडिया का रैंक जो है 48 है। ठीक है, 2019 में कितना था? 52 है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 के अनुसार मध्य एवं दक्षिण एशिया में शीर्ष नवाचारी देश तो ये भारत है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 के अनुसार निम्न आय समूह में शीर्ष 3 नवाचारी संस्थाएं तो ये वियतनाम, यूक्रेन और तीसरा पे भारत होगा। ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल तथा UNDP के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, कौन सा? वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक का विकास किया गया था, तो यह 2010 में किया गया था।
इस साल यानी 2020 में इसको जारी किया गया है 16 जुलाई 2020 को। देखिए इसका मुख्य विषय क्या था, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2020 का सेंट्रल थीम। तो यह बहुआयामी गरीबों से बाहर निकलने के मार्गों की रूपरेखा तैयार करना, एसडीजी को प्राप्त करना। इसमें देखिए जो है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2020 के अनुसार 107 विकासशील देश की कितनी आबादी जो है बहुआयामी गरीबी से ग्रसित होती होगा, 1.3 मिलियन, 22% जो जनसंख्या वह इससे ग्रसित है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक मूल्य में सबसे तेजी से कमी करने वाले 3 दक्षिण एशिया यानी सबसे ज्यादा सुधार कौन ला रहा है, तो पहला पे बांग्लादेश, फिर भारत और फिर नेपाल है। वर्ष 2005-6 एवं 15-16 के बीच भारत के कितने लोगों को बहुआयामी गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है, तो ये होगा 273 मिलियन। नेक्स्ट देखिए, वह रिपोर्ट जिसके तहत सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रत्येक देश द्वारा की गई प्रगति का आकलन किया जाता है, तो होगा सतत विकास रिपोर्ट। सतत विकास रिपोर्ट सर्वप्रथम कब प्रकाशित किया गया था, आंसर होगा 2006। इस साल कब जारी किया गया है, तो यह 30 जून 2020 को जारी किया गया है। ध्यान से देखते चलिए, रिवीजन के लिए आपका पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए सतत विकास रिपोर्ट 2020 में इतने देशों के लिए सतत विकास लक्ष्य सूचकांक प्रस्तुत किया गया है, तो होगा टोटल 166 देशों के लिए। सतत विकास रिपोर्ट 2020 का थीम इंपॉर्टेंट, तो यह सतत विकास लक्ष्य और कोविड-19। सतत विकास रिपोर्ट 2020 में प्रस्तुत सूचकांक में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले नॉर्डिक देश, तो फर्स्ट पोजीशन पे स्वीडन, फिर डेनमार्क और फिर फिनलैंड है। वहीं इसमें इंडिया का रैंक देखिएगा 2020 में तो कितना है, 117वां है। नेक्स्ट है 16 जून 2020 को 32वीं विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग जारी किया गया। ये भी काफी बार पूछा जाता है, तो यह किसने जारी किया, तो यह किया गया है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD के द्वारा। IMD विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2020 में प्रथम स्थान सिंगापुर को मिला और इंडिया का जो रैंक है कितना है, 43rd है। ठीक है, कितना, 43rd। प्रति वर्ष वैश्विक शांति सूचकांक का प्रकाशन कौन करता है, तो होगा इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। इस वर्ष 14वां संस्करण जारी किया गया। संस्करण भी याद रखिएगा, पूछता है कब जारी किया गया है, 11 जून 2020 को, जिसमें टोटल जो है 163 स्वतंत्र देशों को शामिल किया गया। वैश्विक शांति सूचकांक 2020 के अनुसार विश्व का सबसे अशांत क्षेत्र, तो यह मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका। सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र है यूरोप। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, वैश्विक सूचकांक 2020 के अनुसार विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश तो आइसलैंड होगा। सबसे अशांत देश तो यह अफगानिस्तान है और भारत का जो रैंक है इसमें 139 है। वैश्विक सूचकांक 2019 में भारत का स्थान था 141, यानी थोड़ा सा सुधार हुआ है। 16 जून 2020 को 32वीं विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग किसके द्वारा जारी किया गया, तो होगा IMD के द्वारा, जिसमें नंबर 1 कौन है, सिंगापुर। भारत का स्थान देखिए तो यह 43rd है विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2020 में। नेक्स्ट देखिए, द्विवार्षिक रिपोर्ट पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से निर्मित किया जाता है, तो यह येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक का प्रथम संस्करण तो यह 2006 में लाया गया था। इसमें देखिए इस साल जो है 2020 का पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक कब जारी किया गया, 4 जून 2020 को, और टोटल इसमें 180 देश को शामिल किया गया था। इसमें देखिए नंबर 1 यानी सबसे अच्छा पोजीशन पे डेनमार्क है और सबसे अंतिम पोजीशन पे कौन है, लाइबेरिया है। ठीक है, देखिए इंडिया का रैंक देखिए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में तो यह 168वां है, 2018 में 177 था। नेक्स्ट देखिए, स्वयंसेवी संस्था रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर कहाँ पर स्थित है, फ्रांस पे। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कब से प्रकाशित किया जा रहा है, 2002 आंसर होगा, और इस वर्ष जो है यह प्रकाशित किया गया है 21 अप्रैल 2020 को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान नॉर्वे को दिया गया है और यह लगातार चौथी बार उसको मिला। वहीं इंडिया का रैंक देखिए काफी खराब है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग जो है 142 है, 2019 में कितना था, 140वां था। अंतिम स्थान उत्तर कोरिया को मिला है।
नेक्स्ट देखिए, पहली विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट कब जारी की गई थी? 2012 में। यह कौन जारी करता है? विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट कौन जारी करता है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र पोषीय विकास संवर्धन नेटवर्क UNSDSN के द्वारा। इस साल विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 का 8वां संस्करण जारी किया गया 20 मार्च 2020 को। टोटल देश इसमें कितने शामिल थे? 153। देखिए, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 में नंबर 1 पे यानी सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है, और सबसे दुखी देश कौन है? अफगानिस्तान। सबसे अशांत देश भी अफगानिस्तान ही था, और भारत की रैंक 144 भी है। यूएसए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र द्वारा सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक कब जारी किया गया था? तो होगा 2012 में। देखिए, इस साल जो है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक का 8वां संस्करण जारी किया गया 5 फरवरी 2020 को। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में टोटल 53 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया था, जिसमें देखिए नंबर 1 पे अमेरिका है और सेकंड पे वेनेजुएला है। वही भारत का जो रैंक देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में तो कितना है? 40 है। नेक्स्ट देखिए, प्रति वर्ष भ्रष्टाचार बोध सूचकांक कौन जारी करता है? तो होगा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। 2019 में यह 23 जनवरी 2020 को जारी किया गया भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019। कब जारी किया गया? 23 जनवरी 2020 को। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में कितने देश को रैंकिंग दी गई है? 180। नंबर 1 पे कौन है? तो ये डेनमार्क होगा और न्यूजीलैंड, दोनों कंबाइंड रूप से। सबसे अंतिम पे सोमालिया है 180वां पोजीशन, और भारत का रैंक कितना है? 80 है। वही 2018 का भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 78 था। नेक्स्ट देखिए, ग्लोबल गो टू थिंक टैंक इंडेक्स रिपोर्ट 2019, तो ये जारी किया गया पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के द्वारा। ठीक है, ग्लोबल गो टू थिंक टैंक्स इंडेक्स 2019 के अनुसार विश्व में सबसे अधिक थिंक टैंक तो यह अमेरिका में स्थित है, टोटल 1871। इसमें देखिए भारत में जो है दूसरा स्थान पे भारत है, यहाँ पे 500 नॉट थिंक टैंक है। ठीक है, फर्स्ट पे कौन था? अमेरिका, सेकंड पे इंडिया। नेक्स्ट देखिए, 22 जनवरी 2020 को वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019 जारी किया गया, तो यह द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया गया। इसमें टोटल जो है 167 देश को शामिल किया गया था, और भारत का रैंक जो है 51 है, वहीं 2018 में 41वां था। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019 में भारत को किस कैटेगरी में रखा गया है? तो होगा त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र की कैटेगरी में। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019 में शीर्ष स्थान यह नॉर्वे को है, और अंतिम स्थान किसको है? उत्तर कोरिया को। अगला देखिए, वैश्विक सामाजिक गतिशीलता रिपोर्ट 2020, तो यह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया। वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 के तहत रैंकिंग टोटल 82 देश को शामिल किया गया था, जिसमें जो है प्रथम पोजीशन पे डेनमार्क है, और भारत का रैंक, ठीक है, वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 में भारत का रैंक 76 है। नेक्स्ट देखिए, दिसंबर 2019 में वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक यानी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। इसमें नंबर 1 पे है आइसलैंड, और लास्ट पोजीशन पे यमन, और भारत का रैंक 112 हुआ है। ठीक है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में इंडिया का रैंक 112, नंबर 1 पे आइसलैंड जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। नेक्स्ट देखिए, जर्मन वाच तथा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के सहयोग से जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 कब जारी किया गया है? 10 दिसंबर 2019 को। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में 57 देश एवं यूरोपीय यूनियन के 4 श्रेणियों के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई। तो यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा प्रयोग और जलवायु नीति के आधार पर। इसमें देखिए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का जो रैंक है वह 9वां है। स्कोर कितना है? 66.02। जलवायु
परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में उच्च प्रदर्शन करने वाले G20 समूह के 2 देश, तो यह यूके और भारत है। 4 दिसंबर 2019 को वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 जारी किया गया, तो यह जर्मन वाच के द्वारा जारी किया गया। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में जो शीर्ष स्थान पर है तो वह जापान है और इंडिया का रैंक 5वां है। यही 2017 में यह जो है 14वां था। नेक्स्ट देखिए, 27 नवंबर 2019 को वैश्विक राजनयिक सूचकांक 2019 किसके द्वारा जारी किया गया? लेव इंस्टीट्यूट के द्वारा। इसमें प्रथम स्थान चीन को और इंडिया का रैंक 12वां है। 4 सितंबर 2019 को यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट किसने जारी किया? तो ये विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया। इसमें नंबर 1 पे स्पेन है और भारत का रैंक 34 है। नेक्स्ट देखिए, सितंबर 2020 में विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची किसने जारी की? तो ये टाइम मैगजीन। इसमें देखिए, टाइम मैगजीन की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति की सूची 2020 में भारतीय मूल के 5 व्यक्ति, नरेंद्र मोदी, आयुष्मान खुराना, रविंद्र गुप्ता, बिल्किस और सुंदर पिचाई है। ठीक है, तो ये हमारा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट और सूचकांक जो है कंप्लीट होता है। चैनल पर नए तो प्लीज़ लाल बटन पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है शिक्षा सेंटर के नाम से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर के ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।